अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूं, आपको हर यूट्यूबर ये बताता है कि आपने यूट्यूब पर ग्रो कैसे करना है। आप ये ट्रिक लगा लो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, आप ये ट्रिक लगा लो आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, आप ये ट्रिक लगाओ तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आप यूट्यूब पर फेल क्यों होते हैं, आप यूट्यूब पर ग्रो क्यों नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको वही रीजन बताने वाला हूं कि जिनको अगर आप अवॉइड कर दें, जिनको आप अगर छोड़ जाते हैं तो आपका चैनल भी ग्रो हो सकता है। सबसे पहली गलती तो ये है कि आप चैनल पर आने के बाद YouTube को प्रॉपर टाइम ही नहीं देते। तो यानी एक वीडियो आज आपने अपलोड कर दी तो दूसरी वीडियो 15 दिन बाद अपलोड की, तीसरी वीडियो 1 माह बाद अपलोड की। यानी पहली गलती जो रीजन बनती है आपके चैनल को ग्रो न करने की वो यही होती है कि आप सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आप YouTube पर काम ही नहीं करते। जब आप प्रॉपर तरीके से YouTube पर काम नहीं करेंगे तो YouTube भी फिर आपको उस कैटेगरी में रख लेता है जहां वो कहता है कि लगे रहो, हम आपके साथ इतना ही यानी कि कंप्रोमाइज कर सकते हैं जितना आप कर रहे हैं। देखें, कोई इदारा है, कोई फील्ड है, अगर आप उसमें वर्क कर रहे हैं और उसको सही तरीके से टाइम नहीं दे रहे तो वो इदारा आपको अच्छा नहीं जानेगा। सेम YouTube भी इसी तरह वर्क करता है कि जो क्रिएटर YouTube को प्रॉपर टाइम दे रहा होता है उसको YouTube प्रमोट करता है, और जो सही तरीके से टाइम ही नहीं देता YouTube उसको इग्नोर कर देता है। जितना आप टाइम देते हो उतना ही YouTube आपको ग्रोथ में टाइम देता है। तो पहली गलती कि आप सही तरीके से YouTube पर टाइम नहीं देते। नंबर 2, दूसरी रीजन क्या है कि जिसकी वजह से आपका चैनल जो है ना वो ग्रो नहीं होता, तो वो दूसरी रीजन ये है कि अगर आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हो और YouTube के प्लेटफॉर्म से चाहते हो कि मैं पैसा कमाऊं, तो आपको चाहिए कि आप कुछ पैसा लगाएं। अब आपको ये मेरी बात बुरी लगी होगी कि आप पैसा कमाने के बजाय आप कह रहे हैं कि पैसा लगाएं, तो मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप एक दुकान बना लेते हैं और दुकान में मटेरियल ही नहीं होता तो क्या आपकी खाक सेल होगी? आपके ग्राहक खाक आएंगे। जब आपकी दुकान में मटेरियल ही नहीं है तो आप कैसे उसको सेल करके मुनाफा कमाएंगे? तो YouTube सेम इसी तरह है कि अगर YouTube पर आप आ गए हैं और ये चाहते हैं कि YouTube से पैसा कमाएं तो कम से कम आपका माइक होना चाहिए, आपकी लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी ये चीजें अगर आप करते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक माइक लेना चाहिए, आपको एक कैमरा अच्छा होना चाहिए, अगर कैमरा नहीं तो मोबाइल का कैमरा ही अच्छा होना चाहिए, और लाइट्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वीडियो की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी हो। जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो आप उस चैनल को, आपके चैनल को लोग देखना पसंद करेंगे। जब देखना पसंद करेंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा। तो ये दूसरी रीजन है जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं होता और आप ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। बस आपका माइंड यही होता है कि कैमरा उठाया और कैमरा उठा के वीडियो शूट करने लग गया, तो इस तरह नहीं हो सकता जब तक आप प्रॉपर तरीके से वीडियो की क्वालिटी को मद्देनजर नहीं रखते। तीसरी रीजन क्या है? ये रीजन मैं आपको जो बता रहा हूं हो सकता है कि आपको बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है। मेरी ये बात बुरी न समझना, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपको आता कुछ नहीं है। अगर आप YouTube को बिना सीख कर YouTube पर आ गए हैं तो आप वीडियो पे वीडियो डालते रहें, 1 लाख वीडियो डाल लें, YouTube आपकी वीडियो प्रमोट नहीं करेगी। ये आप बात गौर से सुन लो कि YouTube पर आए हो तो कम से कम आपको एडिटिंग आनी चाहिए, कम से कम आपको ये आना चाहिए कि आपने लाइट किस तरह एडजस्ट करनी है, यानी कि आप अपनी वीडियो के शूट्स में, यानी कि जिस तरह आप शूट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज को मद्देनजर रखना है, और वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियो के थंबनेल कैसा होना चाहिए, यानी ये सारी चीजें, वीडियो की एसईओ कैसी होनी चाहिए। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप YouTube के चैनल पर आ चुके हैं, YouTube के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं और मैं अपने चैनल को रैंक बाई रैंक ऊपर ले जाऊं, तो आपको YouTube की मुकम्मल पॉलिसीज और YouTube की एसईओ और थंबनेल और वीडियो एडिटिंग ये चीजें आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो आप YouTube
YouTube पर कैसे वर्क कर सकते हैं। जब YouTube की पॉलिसीज पर ये आप सही वर्क नहीं करेंगे तो आप YouTube पर ग्रो नहीं कर सकते। नंबर 4 जो बहुत ही अहम चीज है, अगर आप YouTube पर ग्रो, जिस वजह से आप YouTube पर ग्रो नहीं कर पाते, वो ये होती है कि मेरा चैनल है और मैं जैसे मर्जी वीडियो बनाऊं, तो इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि YouTube एक प्लेटफॉर्म है। YouTube पर अगर आप आ चुके हैं और आप ये चाहते हैं कि हम YouTube के पार्टनर बने और हम उसके मुताबिक वर्क ही नहीं करना चाहते, तो YouTube हमें खाक पार्टनर बनाएगा। तो उसके पार्टनर बनने के लिए आपने YouTube के दिए हुए तरीके के मुताबिक काम करना है। ये मत सोचना कि ये मेरा चैनल है, जिस तरह मैं मर्जी करूं और मैं चैनल ग्रो कर लूंगा। नहीं, आप YouTube को, जो YouTube आपको बता रहा होता है, यानी YouTube आपको डिफरेंट वे से आपको गाइड कर रहा होता है कि आप इस तरह चलें, इस तरह चलें, ये वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैं आपकी वीडियो को ग्रो करूंगा। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे ना, तो आप ये मत सोचें कि आप YouTube से अर्निंग हासिल कर सकते हैं। ये मेरा तजर्बा है, कम से कम 3 साल का तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं YouTube पे। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं YouTube से अर्निंग कर रहा हूं। मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम था DZA ऑफिशियल, और वो मेरा चैनल जो है ना वो डीमोनेटाइज हुआ है। वो क्यों हुआ है कि रीयूज कंटेंट की वजह से डीमोनेटाइज हो गया था। तो मैंने समझा कि अब ये गलतियां जो मैंने की है या मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, ताकि हो सकता है कि मेरी वजह से अगर आपका भला हो जाए तो मेरे लिए ये सदका जारिया है। ये चीजें आप मद्देनजर रखते हुए आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर आपको ये तो बता रहा होता है कि ये ट्रिक लगा लें आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, ये ट्रिक लगा लें आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा होता कि आप यूट्यूब पर फेल क्यों हो रहे हैं, आप यूट्यूब पर ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं आपकी, जिनको अगर आप अवॉइड कर जाएं, जिनको आप अगर छोड़ देते हैं तो आपका चैनल ग्रो होगा। और लास्ट में जो बहुत ही अहम गलती जो हम सब करते हैं वो ये करते हैं कि हम मिक्स कंटेंट डालते हैं। यानी आज हमने वीडियो बना ली किसी टॉपिक पे, तो कल किसी टॉपिक पे बना दी। आज हमने वीडियो बना दी नात खाने की, तो कल हमने किसी और चीज की वीडियो डाल दी। तो ये मिक्स टॉपिक जब होता है, मिक्स कंटेंट जब आप डालते हैं, तो YouTube को समझ नहीं आती कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, मैंने वीडियो कहाँ किस ऑडियंस के पास भेजनी है, तो वो कैसे आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा, कैसे आपकी वीडियो को इंप्रेशन देगा। तो ये वो गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो जानने में कर रहे होते हैं, कुछ अनजाने में कर रहे होते हैं। अगर आप जाने या अनजाने में ये गलतियां कर रहे हैं और इनसे अगर आप छोड़ जाते हैं, इन गलतियों से आप परहेज कर जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि आपका YouTube चैनल ग्रो करेगा और आपको अर्निंग भी आएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं YouTube की अर्निंग से अपने घर का कफील बनूं, और और अगर आप ये चाहते हैं कि हम घर के लिए एक सहारा बने प्रॉपर की वसातत से, YouTube की कह लो कि प्लेटफॉर्म से, तो आप ये गलतियां छोड़ दें, आप YouTube पर प्रॉपर टाइम दें और इंशाल्लाह YouTube आपको ग्रोथ करेगी, YouTube आपका रैंक बाय रैंक आपके चैनल को ग्रो करेगी। तो नाज़रीन, ये छोटी सी जो चीज़ें थी जो मैं आपके लिए मुनासिब समझा कि मैं आपको बताऊं, ताकि आप भी इस तरह वर्क करके YouTube के प्लेटफॉर्म से कुछ कमा सकें और कमाने के बाद आप घर का सहारा बने। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं। आखिर में मैं एक बात ये करना चाहता हूं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हसद न करें, मेहनत करें। अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत के कदमों में ही कामयाबी का राज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।